और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया। मैं लिहाज कर गया, वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा दौड़ा कर पीटता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। रुख करते हैं आज के खास खबरों की ओर। कोरोना महामारी के काल में भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कई लोग और संस्थान मानवता को तार तार करते हुए मरीजों से अवैध वसूली, कालाबाजारी जैसे कई कार्यों में जुटे हैं। ऐसी खबरें अक्सर कई जगहों से सामने आ रही हैं। इसी क्रम में सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित निजी अस्पताल 111 सेव लाइफ अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों से ज्यादा पैसे की वसूली की शिकायत मिलने के बाद प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर वरियल मार्डी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम ने वस्तुस्थिति की जांच की। किस आधार पर दवाओं और ऑक्सीजन के दाम तय किए गए। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जांच टीम पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने अपना संतुलन खोते हुए मंत्री को सीधे तौर पर चुनौती तक दे डाली। उन्होंने बताया कि ऐसे अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की क्षमता मुझ में है, लेकिन गंभीर रोग से ग्रसित मरीज अस्पताल में इलाजरत रहने के कारण उन्होंने खुद पर काफी नियंत्रण कर रखा है। उन्होंने बताया कि आखिर किस आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ने दवाओं और ऑक्सीजन के दाम तय किए हैं। मैं सरकार के किसी नियम को नहीं मानता। कुल मिलाकर उन्होंने सीधे सीधे राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में क्या रुख अख्तियार करते हैं। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इस बाबत शिकायत मिली थी, जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा यह जांच की गई। जांच के दौरान वहां 8 मरीज भर्ती पाए गए, जिसमें कोविड के साथ तथा कैंसर के 1 मरीज पाए गए। लेकिन इस जांच के दौरान निजी अस्पताल प्रबंधन की मनमानी और ठसक अड़ियल की कई बातें भी सामने आई। जांच करने गई टीम को जांच में अस्पताल प्रबंधन ने सहयोग नहीं किया। यहां तक कि जांच के आधार पर सवाल खड़ा करते हुए अड़ियल रवैया भी दिखाया गया। वहीं अवैध वसूली के बारे में जब मरीजों के परिजनों से टीम ने पूछताछ करनी चाहिए तो किसी भी मरीज के परिजन को अस्पताल प्रबंधन द्वारा टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच के दौरान अस्पताल में अग्निशमन की एनओसी, प्रदूषण का सर्टिफिकेट, दर तालिका जैसी कई खामियां भी पाई गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नाराजगी भी जाहिर की। इस जांच टीम में प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर वरियल मार्डी के अलावे डॉक्टर अनिर्बन महतो तथा घनपत महतो शामिल थे। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया। मैं लिहाज कर गया, वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा दौड़ा कर पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रख दूंगा। 3-4 घंटा तक। अब इससे ज़्यादा स्टेटमेंट क्या होगा? मंत्री को भी कूटूंगा। जांच कमेटी बनाने बैठा ओपी आनंद पर कल तक टेम्पो चला रहा था। जो आदमी जान बचा रहा है उसको तुम आ रहा है जांच करने के लिए। आज लगभग 12 बजे मुझे सूचना मिली कि सिविल सर्जन कार्यालय सरायकेला से एक कमेटी जांच के लिए आई है। जांच समिति से मैंने पूछा उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी ने उन्हें जांच का आदेश दिया है। जांच का मुख्य बिंदु है पैकेज रेट। मैंने जांच कमेटी जो प्रभारी सिविल सर्जन है उनसे पैकेज रेट और उसके डिटेल के बारे में जानकारी मांगी। मैंने उनसे पूछा कि इस पैकेज रेट में किस प्रोटोकॉल के आधार पर रेट तय किया गया है, किस दवाई के आधार पर तय किया गया है, किस सामान पर तय किया गया और कितना ऑक्सीजन लेवल पर तय किया गया है। किसी भी पैकेज रेट का निर्धारण उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर ही होता है। इसके अलावा बेड चार्ज क्या है, डॉक्टर्स विजिट क्या चार्ज है, पैकेज का मतलब सब होता है, ऑल इन ऑल।
लेकिन झारखंड सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई भी पत्राचार आज तक अस्पताल को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे पता चले कि पैकेज रेट क्या है। मैंने कमेटी के सदस्यों को कहा कि आपके पास जो सूचना उपलब्ध है या जो सूची उपलब्ध है कि पैकेज रेट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो उपलब्ध कराई जाए। उस पैकेज रेट का इलाज किस स्तर का उसमें दवाइयाँ इस्तेमाल होगी, वो कौन सी दवाइयाँ हैं, वो उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि एक एंटीबायोटिक 3,500 का भी होता है, एक 400 का भी होता है। तो जो सरकार अपने विधायक के ऊपर कई करोड़ खर्च करती है और गरीबों का रेट वो 6,000 रुपये तय करती है, तो जनता को और मुझे ये जानने का हक है कि आखिर उसका रेट का आधार क्या है। क्या झारखंड की गरीब जनता के लिए अलग इलाज होगा और इसके मंत्री के लिए अलग इलाज होगा? और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया है। उनके द्वारा आपके डॉक्टरों को भी बैठा लिया गया था, जिसके लिए थोड़ी देर तक यहाँ चिकित्सा सेवा प्रभावी हुई थी, तो उसमें क्या कहना है? जो लोग भी डॉक्टर ओपी आनंद को जानते हैं, उनको पता है कि मरीजों के सामने वो किसी भी कानून नियम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। मैं लिहाज कर गया, वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा कर पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रख दूंगा। 3-4 घंटा तक अब इससे ज़्यादा स्टेटमेंट क्या होगा? मंत्री को भी कूट। जांच कमेटी बनाने बैठा ओपी आनंद पर टेम्पो चला रहा था। जो आदमी जान बचा रहा है उसको तुम आ रहा है जांच करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ टॉप इंडिया देखते रहें। नमस्कार।